वो चित्रकूट यही सहस्रदल कमल है, जिसे गोस्वामी जी ने इसे चित्रकूट कह के पुकारा, सांकेतिक है। तुलसीदास चंदन घसे तिलक लेत रघु, स्वयं भगवान तिलक लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी को तिलक लगा देते हैं। जहाँ की गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान राम का दर्शन प्राप्त हुआ चित्रकूट में। तो यहाँ स्वयं तुलसीदास और संत इस घाट में राम कथा कहते और सुनते थे, कहते थे और संतों को सुनाते थे एक। और दूसरी कथा प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग में, वहाँ पर कथा भरद्वाज आश्रम में जगबालिक मुनि कहते थे, भरद्वाज और ऋषि मुनि सुनते थे, जो कि माघ मकर संक्रांति के अवसर पर जो ऋषि मुनि सभी मकर संक्रांति स्नान करने के लिए प्रयाग जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अति नहीं राम पद यति अनुरागा। भरद्वाज आश्रम यति पावन, अपरम रम्य मुनिवर मन भावन। वही भरद्वाज में, तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज आश्रम है। उसी आश्रम में जगबालिक मुनि परम विवेकी और भरद्वाज राखे पट्टे की। जब मकर संक्रांति के अवसर पर ऋषि मुनि सभी जो स्नान करने वहाँ पहुँचते थे, तो जगबालिक मुनि भी पहुँचे। उसे भरद्वाज ने रोक के बहुत नम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक उनसे राम कथा सुनने की आग्रह किया और आश्रम में वे कथा सुने। जगबालिक मुनि कहे और भरद्वाज और ऋषि मुनि सब सुने। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखे हैं, जगबालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, असादर मजहि सकल त्रिवेणी। जब मकर संक्रांति के अवसर पर माघ महीना में सूर्य मकर राशि पर आते हैं तो मकर संक्रांति होती। वैसे अवसर पर प्रयाग में सभी ऋषि मुनि पहुँचते हैं और त्रिवेणी में स्नान करते हैं। गंगा जमुना दोनों नदी के संगम पर सरस्वती नदी अर्थात त्रिवेणी के धार में सब स्नान करते हैं तीर्थराज प्रयाग में। इसी चीज को गोस्वामी जी ने लिखे हैं, सुनी समझहि जन मुदित मना, मजहि अति अनुराग। अलहि चार फल अक्षतनु, साधु समाज प्रयाग। त्रिवेणी के धार में असुर नाग जितने भी सब ऋषि मुनि अप्सरा सब स्नान करते हैं और चार फल प्राप्त करते हैं, अर्थ धर्म मोक्ष और काम। उस त्रिवेणी के धार में स्नान करने पर चार फल प्राप्त होता है, अर्थ धर्म मोक्ष और काम। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखे हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव धनुज, देवता भी राक्षस भी, देव धनुज किन्नर अप्सरा लोग
नर श्रेणी, मनुष्य भी देव धनुज की नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सभी त्रिवेणी में स्नान करते हैं। दरस परस मज्जन यरूपाना, हरय पाप का भेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति, कही न सके शारदा विमलमति। उस त्रिवेणी में स्नान करने का फल जो प्राप्त होता है उसे माता सरस्वती भी नहीं वर्णन कर सकती। इसीलिए ये त्रिवेणी हमारे अंदर, आपके अंदर, सबों के अंदर है। वो है क्या चीज? तो वेद कहता है ईडा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी च, ईडा पिंगला मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज च उच्यते, तत्र स्नानं प्रकृत सर्व पापे प्रमुच्यते। हमारे चंद्र नाड़ी जो है ईडा और पिंगला, दक्षिणी नाड़ी जो है जिसमें सूर्य का वास है, ईडा में चंद्रमा का, इसके दोनों के बीच में जो है सरस्वती है। सुषुम्ना जिसे कहते हैं सरस्वती है, यही त्रिवेणी की धार है। इसीलिए वेद में कहा गया है ईडा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी च, इंगला पिंगला मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानम प्रकृत सर्व पापे प्रमुच्यते। ये दोनों के धार में जो स्नान करते हैं त्रिवेणी के संगम में, उसका जितना जन्म वो पाप किया सब समाप्त हो जाते हैं।